दूसरी जो बात थी, ये जो विक्रम के आसपास की बात है, जब महायान और भागवत धर्म परंपरा उनका एसिमिलेशन होता है, उनकी अंतर्भुक्ति होती है। महायान तो महायान इसीलिए है, हीनयान तो वही अपनी जो रूढ़ियां हैं उनको लेकर के चल रहा है। इतना सही हीनयान है, जैसे आजकल धर्म के संबंध में वो हीनयानी लोग हैं जो वो हीनयान है। गांधी का महायान था जिसमें सब समाज हैं, तो वो महायान जो था बौद्ध और भागवत, उन्होंने कहा यार हमारी तुम्हारी तो बड़ी निरी बातें मिल रही है, जीवन तो वैसा ही तुम्हें वैसे ही हमारे कोई लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। तो वहाँ विष्णु शब्द जो है वो उभर करके आता है, विष्णु की अवधारणा उभर करके आती है। देखिए मूर्तियाँ बना लो, कोई फर्क नहीं है अपनी बात को कहने के लिए। देखिए लोग के पास अपनी बात की कहने के लिए सबसे बड़ा जो वो है वो प्रतीक है। अब आप कहते हैं राष्ट्र, तो आपने एक तिरंगा 3 रंग का झंडा बना, देखो ये राष्ट्र है, राष्ट्र। अब वो राष्ट्र थोड़ा ही है वो राष्ट्र, लेकिन आपने उसको एक्सप्रेस किया, आपने बता दिया कि ये राष्ट्र, ये हमारी शान है, आन बान से, ये भारतवर्ष। भारतवर्ष वो है नहीं, भारतवर्ष तो बहुत बड़ा है, तुम्हारे इतने झंडे में कैसे आ जाएगा। लेकिन आप कैसे बात कहेंगे, वो प्रतीक से ही अपनी बात कहेंगे, प्रतीक से ही तो अपनी बात कहेंगे। अब प्रतीक बड़ी सशक्त शैली है, बड़ी बहुत प्रतीक से जाने क्या क्या कहा है। प्रतीक का पूरा शास्त्र प्रतीक का ही शास्त्र है, प्रतीक का बहुत बड़ा। अशोक चिन्ह आप लेकर के आए, प्रतीक ही तो है। वो प्रतीक से आपने जाने कितने काम करिए, रुपया चल रहा है, वो अशोक का चिन्ह चल रहा है, प्रतीक है, प्रतीक की वजह से चल रहा है। तो विष्णु का आपने प्रतीक गढ़ा आपने, तो कोई इसमें कोई बेजा बात नहीं है, सारी बातें सही हैं, केवल अंडरस्टैंडिंग की बात है कि आपने केवल उसका मतलब उतना ही समझ लिया कि 4 हाथ हैं तो 4 हाथ हैं, 4 हाथ यहाँ से निकल आया, यहाँ से निकल आया। और बात वो केवल इसलिए तो कही नहीं गई थी वो 4 हाथ आ गए, वो तो कुछ व्यापक बात कह रहे थे ना, वो चारों दिशाओं की बात कर रहे थे। वहाँ देखा कि ये जो नाग है, विष्णु का शीर्ष नाग है, तो बोले भाई देखो नाग संस्कृति है, नाग कोई छोटी मोटी कोई सांप नहीं आ गए, और सांप पे आदमी क्यों सोएगा यार, अब उसको सोने का कोई बात भी हुई है ना। और वहीं गरुड़ भी है, तो देखिए नाग जाति और गरुड़ जाति, सुपर्ण जाति है ना, और सुपर्ण की पूरी कहानी है उसकी, है ना, दीति और अदिति की जो कहानी है उसमें सुपर्ण की गरुड़ की बात आती है। गरुड़ जो है, नाग और गरुड़ों की कहानी कद्रू और विनिता की जो कहानी है उसके साथ मिलती है। कश्यप की पत्नी, तो अब वो पूरा द्वंद्व जो है वो आपके पुराणों में इस रूप में मौजूद है, पुराण की बात कर रहे थे, पुराण में अब मौजूद है। इसका मतलब ये है कि नाग और गरुड़ वे भी विष्णु में समा गए, एसिमिलेशन हो गया। देखिए जब समूह मिलते हैं तो उनके जो सांस्कृतिक तत्व हैं वो भी मिल जाते हैं। अब मैं देखिए आपके लिए उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण जैसे विष्णु का उदाहरण आगे देंगे, चल करके देंगे इसके। जैसे शिव पंचायतन है, अब शिव पंचायतन को लेकर के आचार्य ख्यातिमोहन सेन, अमर्त्य सेन के दादा, अमर्त्य सेन के शांति निकेतन में रहते थे, उद्भट पंडित था, उद्भट विद्वान था। उन्होंने इस पर लिखा है, बड़े विस्तार से लिखा है उन्होंने। सच बात तो यह है कि संस्कृति को समझने की दृष्टि इन लोगों ने दी है। ये जो सच देखिए ना, ये लोक चेतना जगाने वाले तो असल में यही लोग थे, वरना वो प्लासी का लड़ाई लड़ी थी उसने, क्लाइव ने, और वो 500 आदमी मरे होंगे, और 500 आदमी के मरने पर सारे हिंदुस्तान पे ब्रिटिश राज कायम हो गया। अरे 500 आदमी मरे, कुल 500 आदमी मरे, और वो 40 करोड़ और 30 करोड़ की जनता पर जो है वो, अरे ये की लड़ाई हुई, ये क्या लड़ाई हुई है ना। वो मीर जाफ़र और वो उसके साथ जो है, लोक चेतना का अभाव था, लोक चेतना का अभाव था, इसलिए ऐसा हो गया। क्लाइव ने जो है वहाँ अपनी जो पार्लियामेंट्री जो कमेटी में उसने जो अपनी गवाही दी थी ना, उसमें उन्होंने कहा था कि यदि वहाँ
जो है वो हमको शत्रु समझ रहे होते तो हम तो इतनी संख्या में थे और वो लाखों आदमी थे, तो हमको कुचल करके वहीं मार देते। अब मार कैसे देते? उनकी लोक चेतना ही नहीं थी, उनके मन में व्यक्ति चेतना थी, चेतना टूटी हुई थी। इसी प्रकार से जो चेतना है वो यदि व्याख्या करेगी उस प्रतिमा की भी तो वो समझ में आएगी बात। आचार्य ख्यातिमोहन सेन ने व्याख्या की तो उन्होंने देखा कि देखो नाग टोटम है, शिव के साथ जुड़ा हुआ है, लिंग पूजा की परंपरा शिव के साथ जुड़ी हुई है, चंद्रमा की पूजा की परंपरा साथ जुड़ी हुई है, गंगा की उपासना की परंपरा शिव में अंतर्भुक्त है, शक्ति की पूजा की परंपरा शिव में अंतर्भुक्त है, वृषभ पूजा की परंपरा शिव में अंतर्भुक्त है। अब आप पहले के इतिहास को आप देखेंगे तो आप देखेंगे वृषभ की परंपरा वो मोहनजोदड़ो में जो है वो उसका मिला था, वो वृषभ पूजा की परंपरा थी उसकी वजह। तो एसिमिलेशन है, एक समाज मिल रहा है, समाज के साथ उनके जो प्रतीक हैं, जो पूज्य प्रतीक हैं वो मिल रहे हैं। स्वयं शिव पंचायतन में यदि हम वो देखेंगे कितनी संस्कृतियां समा गई है ना। गणपति संप्रदाय, हस्तिगण गोत्र, वो भी शिव पंचायतन में समाविष्ट है ना। तो ठीक इसी प्रकार से विष्णु की बात है। तो विष्णु की जो तो हम प्रतीक की व्याख्या कर रहे हैं, प्रतीक की बात कर रहे हैं कि वो जो प्रतिमा है जिसके संबंध में तमिलनाडु में कहावत है कि विष्णु के संबंध में यदि आप जानना चाहते हैं तो चेन्नई आइए, श्रीरंगम आइएगा। तो दक्षिण की पूरी वो जो अलवार संत हैं, अलवार संत जो है ना, वो तो जहाँ भी श्रीरंगम मंदिर हैं वहाँ, आपने वृंदावन गए तो आपने वहाँ भी देखा होगा पीछे जो द्वादश आलवार हैं उनके मंदिर हैं पीछे, रंग जी वाले मंदिर में उसमें द्वादश आलवारों की पूजा होती है। उनको भी ईश्वर की तरफ से वो लोग मानते हैं। तो विष्णु का जो तत्व है वो तो हम आलवार संतों के मुंह से सुनना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि विष्णु की जो परिकल्पना, जो अवधारणा जब धरती पर उतरी तो दूसरी जितनी जो संस्कृतियां थीं वो आकर्षित हुई और उन्होंने हाथ मिलाया और उन्होंने एक दूसरे को ढाल दिया, एक दूसरे के साथ ढाल दिया। किसी जमाने में मत्स्य पूजा, मत्स्य टोटम था किसी का, एक जाति थी, एक संस्कृति थी जो मत्स्य को टोटम मानती थी। उन्होंने कहा ठीक है, मत्स्य भी विष्णु के अवतार हैं। दूसरा टोटम था कच्छप का टोटम था, वो भी टोटम है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जैसे नाग कन्या, अब नाग कन्या कोई सांप की पुत्री थोड़ी हो सकती है ना। सांप से क्या लेना देना है? या काले नाग को नाथने वाली जो बात आती है तो वहाँ काली का मतलब सांप का नचाना थोड़ा ही है उसका वो ना। जन्मेजय परीक्षित का और वो ये द्वंद्व जो है, तक्षक का जो द्वंद्व है, तक्षक नाग जो है वो तक्षशिला से लेकर के, और जिसका पूरा विस्तार इसका है, हरियाणा में भी उसका विस्तार है। और वो जो जन्मेजय का जो नाग यज्ञ हुआ सफेदों, तो ये टोटम ही तो है, ये वो तो पूरी जाति थी। अब उसकी उपासना तत्व में जो है वो सर्प समाहित है, नाग तत्व समाहित है, ये टोटम है, उसका नाग टोटम है ना। तो इसी प्रकार से ये कच्छप टोटम, अब ये कितनी पुराना वो था, तो उन्होंने कहा वो भी विष्णु का अवतार है, ये भी विष्णु का अवतार है, वो भी विष्णु का अवतार है। और फिर राम और कृष्ण पर आगे, रामकृष्ण पर आकर के टिके। अब देखिए वहाँ तक जो है वो आधा शेर है और आधा मनुष्य है ना, और आधा कछुआ है और आधा मनुष्य है, आधा मछली है और आधा मनुष्य है। राम और कृष्ण पर आकर के पूरा मनुष्य आ गया, मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई। देखिए मनुष्य की प्रतिष्ठा हो रही है यहाँ आकर के। तब वो कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुष कहते हैं उसके आकर के। क्या अब तक तो जो विकास जो चल रहा था वो टोटम का चल रहा था ना, मत्स्य का, कच्छप का, उसका बोले यहाँ करके पुरुष की प्रतिष्ठा हो गई, पुरुष कहा उसके लिए उनको, मनुष्य की प्रतिष्ठा हो गई, मनुष्य की प्रतिष्ठा कर दी कि गुह्यम ब्रह्मो तदिदम ब्रवीमि नहिमानुषात् श्रेष्ठ तरम किंचित्। वो दूसरी क्रांति है, वो दूसरी क्रांति थी जहाँ कि मनुष्य की इस प्रकार से प्रतिष्ठा की
वो हरि शब्द आया और हरि शब्द सबने अंगीकार कर लिया। निर्गुण ने भी ले लिया, सगुण वालों ने भी ले लिया, राम वालों ने भी ले लिया, कृष्ण वालों में ले लिया, और सिखों में भी हरि आ गया। गुरु ग्रंथ साहब में जो हरि कितनी बार हरि शब्द, हरिबिंदर साहब है, हरमिंदर साहब। तो ये जो हरि शब्द जो व्यापक बना, सबको सबने आत्मसात कर लिया, सबको पराया नहीं लगा। वो हर शब्द न राम के उपासकों को पराया लगा और न कृष्ण के राम ने अपने तुलसी ने अपने राम को हरि हरि कहा, और सूर ने भी अपने कृष्ण को हरि कहा। देखिए दोनों हरि कह रहे हैं ना। हरि अपने आ गए कछ गावत, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। हरि आ गया, और हरि का अर्थ यहां कृष्ण है। तुलसी के लिए हरि का अर्थ राम है, रह आओ। लेकिन हरि तो सब जगह कॉमन हो गया, हर जगह सब सामान्य हो गया। विस्तार हुआ विष्णु का, हरि का विस्तार हुआ, बड़ा समाज बन गया, क्रांति हो गई। ये भी क्रांति हुई।